नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड पे ब्रीफली बात करने जा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात होती है तो इसमें दो मेन आर्गन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। माय डियर स्टूडेंट, एक अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 45 सेंटीमीटर का है। याद रखिएगा, वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट है। जो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ है जिसके अंदर रन कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड, उसकी लेंथ स्पाइनल कॉर्ड से ज़्यादा होती है। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप कर रहा है और साथ हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है जब ग्रो कर रहा होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ जो है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड जो है फास्टर होती है। यही वजह है स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ जो है वर्टिब्रल कॉलम से छोटी होती है। तो एक अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे L1 और L2 तक एक्सटेंड करता है। मीन नंबर 1 और नंबर 2 तक जो है वो एक्सटेंड करता है। दैट मीन्स इट इज़ शार्टर देन वर्टिब्रल कॉलम। यू नो वेरी वेल, स्पाइनल कॉर्ड के 4 मेन सेगमेंट होते हैं विद रेफरेंस टू वर्टिब्रल कॉलम: सर्विकल सेगमेंट, thoracic segment, lumbar segment and the last one is sacral segment। अगर डिटेल बात करें तो 31 पेयर्स जो अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व्स की, उस लिहाज से 31 सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो मेजर 4 सेगमेंट्स हैं। अगर स्पाइनल नर्व्स की तादाद को देखा जाए तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट 31 सेगमेंट्स हैं। तो आइए बात करें क्रॉस सेक्शनल व्यू की। अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो एज़ कम्पेयर टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंस है। यू नो वेरी वेल, ब्रेन के अंदर जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर, और जो वाइट मैटर होता है वो डीपर पार्ट और इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है। जबकि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे मामला कुछ उल्ट है, कॉन्ट्ररी है। यहाँ पे ये देखें, आपको ये जो सेंटर है जो एच शेप और बटरफ्लाई शेप नज़र आ रहा है, याद रखिएगा ये ग्रे मैटर है। तो ये एच शेप या बटरफ्लाई शेप जो सेंट्रल पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसके सेंटर में सेंट्रल कैनाल है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर। और इस ग्रे मैटर के आपको 3 हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न, these are called ventral horn, and sorry, I beg a pardon, these are dorsal horn and these are lateral horns and these are ventral horn। तो ventral horn है, lateral horn है and ये है dorsal horn। तो याद रखिएगा जो सेंट्रल पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे यूजुअली अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। जबकि इसी बटरफ्लाई और एच शेप पोर्शन का जो आउटर साइड है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे वाइट मैटर है। तो आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, और यहाँ पे जो वाइट मैटर है याद रखिएगा यूजुअली यहाँ पे माइलिनेटेड फाइबर्स और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी वाइट मैटर से 3 दोनों साइडों पे कॉलम अराइज होते हैं, और यही कॉलम जो है माय डियर स्टूडेंट असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बनाते हैं। तो वो मेन पाथवेज जो स्पाइनल कॉर्ड से हायर ब्रेन और हायर ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे होते हैं, वो इन्हीं वाइट मैटर के कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर एक्चुअली ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम माइन्यूटली बात करें इन हॉर्न्स की, ये जो डॉर्सल हॉर्न्स हैं, और ये देखिए डॉर्सल हॉर्न्स जो ही बाहर निकल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो ये गैंग्लियन बना रहे हैं। तो याद रखिएगा वो गैंग्लिया जो डॉर्सल रूट की तरफ हैं, डॉर्सल सरफेस की तरफ हैं, these are called dorsal root ganglion। तो याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बंडल्स एंड कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को याद रखिएगा गैंग्लियन कहते हैं। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है जहाँ पे यूजुअली सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मौजूद हैं। तो आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे देखें, ये DRG का मतलब है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ये वो सेल बॉडीज हैं जो यूजुअली सेंसरी न्यूरॉन्स की होती हैं। जबकि एज कंपेयर टू डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये जो वेंट्रल रूट्स गैंग्लियन होती हैं, यहाँ पे जो सेल बॉडीज होती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स की होती हैं। तो याद रखिएगा मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं, मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? वेंट्रल रूट में। जबकि याद रखिएगा जो डॉर्सल रूट होता है
यहाँ पे सेल बॉडीज़ होती हैं सेंसरी न्यूरॉन की। तो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ बनाती हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ बनाती हैं वेंट्रल रूट गैंग्लिया। तो याद रखिएगा, यहीं से ये जो स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही हैं वो यहाँ पे आकर मिक्स हो जाती हैं। यही वजह है कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं। ये देखें डॉर्सल रूट गैंग्लिया के जो आगे हैं ये जो नर्व्स हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन हैं, इनकी रूटलेट्स बन जाती हैं। ये रूटलेट्स यूजुअली 6 to 8 रूटलेट्स होती हैं, और ये 6 to 8 रूटलेट्स जो है ये स्पाइनल नर्व्स बना रही हैं। तो ये जो 31 पेयर्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स के, वो मिक्स नर्व्स होती हैं। उन्हीं के अंदर सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर्स भी हैं, और याद रखिएगा मोटर न्यूरॉन के फाइबर भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी रिसेप्टर्स हैं वहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है और जो सेंसरी इनपुट आती है, वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन को वो सेंट्रलाइज और चैनलाइज करते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर इनकी सेल बॉडीज़ हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। तो दोनों साइड से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इनपुट को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, जबकि एज कंपेयर टू सेंसरी न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, याद रखिएगा यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कमांड्स को लेकर आपके इफेक्टर्स तक जाते हैं, मीन ग्लैंड्स और मसल्स तक जाते हैं। तो मोस्टली जो सोमैटिक मसल्स होते हैं वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो वेंट्रल रूट के मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है। और याद रखिएगा जो सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन मोस्टली यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू जो है आपके CNS के अंदर आती है। ये जो लैटरल हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस बटरफ्लाई शेप के और इस एच शेप ग्रे मैटर के, यहाँ पे मोस्टली विसरल न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और यहीं से फिर विसरल कमांड जो है आपके इफेक्टर्स तक जाती है। तो याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, पाथवेज बना रहा है, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, और फिर यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक कन्वे हो रही होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेन इससे 31 पेयर्स जो हैं स्पाइनल नर्व्स के वो राइज होते हैं, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंटर है फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्स एक्शंस। तो बहुत सारी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं उनकी कमांड यहीं से इफेक्टर्स तक जाती है, और यहीं पे सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। और वो रिफ्लेक्सेस जो जिनका सेंटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफली स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स वेरियस फंक्शंस।